हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की स्लोप एंड इक्वेशन कैसे निकालनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी एक कर्व है, इस कर्व को जो लाइन टच करेगी दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। क्लियर? एट दिस पॉइंट पी एक्स वाई। नाउ दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये लाइन जो है दिस इज टेंजेंट टचिंग दिस कर्व, तो ये लाइन जो होगी, ये टेंजेंट जो हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो इसे हम बोलेंगे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए, जो भी मैं इसमें थ्योरी बताऊंगी ये 1 मार्क्स में आती है। ओके, तो इसको ध्यान से सुनना। क्लियर? तो सब उसके बाद है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट के, जैसे ये लाइन हमने इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बना दी, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। इसके बाद ये होगी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल की डेफिनेशन हो गई, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। क्लियर? उसके बाद का कॉन्सेप्ट होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए, जो भी हमें कर्व गिवन होगी, सबसे पहले टाइप में हम लेंगे कि जिसमें एक कर्व गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। याद रखिए, जहां कर्व तो गिवन होगी, साथ में पॉइंट गिवन होगा x1 y1। ओके, तो इस केस में हमने स्लोप कैसे निकालनी है ऑफ टेंजेंट, तो इसका सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी कर्व होगी इसका हमने निकालना है dy अपॉन dx। ओके, देन जो भी dy अपॉन dx हम निकालेंगे उसमें ये पॉइंट पुट करेंगे एट दिस पॉइंट x1 y1, जो वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? आगे हम निकालेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा क्लैरिटी होगी उसमें। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, क्योंकि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स -1 अपॉन dy अपॉन dx, जो भी हमने स्लोप निकाली होगी। पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, देन उसका फॉर्मूला लगाएंगे -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तो एग्जाम्पल है हमारी, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस वन एट पॉइंट 1, 2। ओके, तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, पहले तो इसका dy अपॉन dx निकालिए। स्लोप का मीनिंग होगा सिंपली जो भी हमें कर्व गिवन है उसमें से dy अपॉन dx निकालना है हमने। ओके, तो स्लोप का मीनिंग यही याद रखना, टू फाइंड dy अपॉन dx। ओके, तो ये आएगा -2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास dy अपॉन dx आ गया -2x प्लस 2। ओके, अब जो पॉइंट गिवन होगा 1, 2 जैसे गिवन है, तो इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे। नाउ dy अपॉन dx, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हो गया एब्सिसा, तो ये होगी 1, तो x की वैल्यू इसमें सिंपली हमने 1 पुट करनी है, तो ये बन गया हमारे पास -2 इंटू 1 प्लस 2 एंड विच विल बी 0। क्लियर? तो ये तो हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाल ली हमने। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 अपॉन 0 एंड विच विल बी इक्वल टू एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई इसमें इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमने स्लोप निकालनी है जिसमें हमें एक कर्व गिवन होगी एंड एक पॉइंट गिवन होगा। क्लियर? आगे हम देखेंगे कि इक्वेशन कैसे निकालनी है इन दोनों की। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो 1 मार्क्स में आते ही आते हैं हर एग्जाम में। ओके, तो ये पॉइंट्स क्या हैं, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसकी स्लोप हमेशा होगी 0। ओके, स्लोप का मीनिंग क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है स्लोप इज 0, या इस फॉर्म में भी आ सकता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, एक ही बात है दोनों। ओके, देन सेकेंड पॉइंट है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप 0 होगी, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो स्लोप इनफाइनाइट होगी इस केस में, मींस dy अपॉन dx क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, जैसे मर्जी करके इसको याद कर लो तो चारों पॉइंट्स को, क्योंकि ये 1 मार्क में आते ही आते हैं ये क्वेश्चन। ओके,
इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन dy अपॉन dx क्या होगा, जीरो मीन स्लोप जीरो होगी। नेक्स्ट कंडीशन है इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन स्लोप विल बी इनफाइनाइट। क्लियर, इन चारों में से कोई भी आता है और 90% यही आता है फर्स्ट वाला, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए, जब भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी होगी तो इस केस में हमें सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो इस बुक में, वो है कि हमें एक कर्व गिवन होगी और साथ में एक पॉइंट गिवन होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्लोप निकालनी है। स्लोप कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx निकाल के, जैसे हमने पिछले पेज पे निकाला है, dy अपॉन dx निकालना है पहले कर्व से, देन उस पॉइंट को उसमें पुट करना है, देन दिस विल बी स्लोप। ओके, तो इस स्लोप को हमने नोटेशन दे दी स्मॉल m। क्लियर, तो इक्वेशन होगी इसकी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस इक्वेशन को हमने याद करना है, देन इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर, तो एग्जाम्पल करते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल है हमारी, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू दिस वन एंड पॉइंट हमें गिवन है 1,3। ओके, तो हमने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सिंपली इसकी डेरिवेटिव निकालना है 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 प्लस 0 ही आ जाएगा। ओके, देन इस dy अपॉन dx में हम पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 एंड दिस विल बी 30 माइनस 28 एंड विच विल बी 2। ओके, तो हमारे पास आ गई स्लोप। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन, यही लिखा हुआ है तो इसको हमने सेम यही लिखना है, y माइनस वाई वन क्या है इसमें 3 इज इक्वल टू, देन m क्या है, स्लोप है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है इसमें 1। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन y ये 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 2x आ गया। ओके, देन इज इक्वल टू माइनस 2 इसको इधर शिफ्ट कर देंगे प्लस 3, तो हमारे पास आ गया y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, बाकी इसको लेफ्ट साइड के ऊपर भी सभी टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक है, सिंपली हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आगे है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, वो भी यही सेम इक्वेशन ही रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें हमने चेंज करना है स्लोप के लिए। ओके, तो देखिए जैसे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, तो इसके बाद क्या करना है, हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है इसमें 2। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सेम यही फॉर्मूला ही लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, यहाँ लगेगा नॉर्मल। ओके, जब भी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो यहाँ m क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन, बाकी सारा वही रहेगा सेम। ओके, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब y माइनस वाई वन क्या है यहाँ 3 इज इक्वल टू स्लोप क्या लगेगी अब, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस एक्स वन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो सारा जब हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी x प्लस 2y और इधर शिफ्ट किया इसको तो ये बनेगा -7 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम में भी आए हुए हैं, इस जो वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सभी एग्जाम में भी आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, बुक में से भी लिए गए हैं। ओके, और डिफरेंट केसेस भी आ जाएंगे इसी में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एंड तक देखिए वीडियो अगर आपने अच्छी तरह से करना है चैप्टर। क्लियर, तो थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एट 4,8। ये 3-4 बार आया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गई इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमने इसको डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन निकालने से पहले स्लोप निकालनी है। ओके, स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू dy अपॉन dx
इज इक्वल टू देन 16 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, देन dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बनेगा 8 अपॉन वाई, क्लियर। देन dy अपॉन dx एट पॉइंट 4,8 मीन्स यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 8, कैंसिल होकर ये हमारे पास आ गया 1, मीन्स हमें इसमें से स्लोप मिल गई 1, क्लियर। देन इक्वेशन क्या होगी, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस, पहले आपने ये फॉर्मूला लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ इसमें फॉर्मूला, तो पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, देन उसमें वैल्यूज पुट करनी है, ओके। देन y माइनस y1 क्या है इसमें 8 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 इंटू x माइनस x1 क्या है 4, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 4, x को इधर शिफ्ट कर लेंगे, दिस विल बी y माइनस x, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, -8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज आंसर, ओके। तो इसको राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको इधर को लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट करते हैं, जैसे मर्जी कर लो, ये लेफ्ट साइड में इकट्ठा होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, ओके। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ हम निकालेंगे टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्लियर। अब x की वैल्यू क्या है इसमें 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ गई dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0 इज cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, क्लियर। तो हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1, ओके। देन इक्वेशन ऑफ हमने नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल ही चाहिए हमें, तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1, तो हमारे पास आ गया -1, क्लियर। तो ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का सेम वही फॉर्मूला ही है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 क्या है इसमें 0 एट पॉइंट 0,0 एंड विद स्लोप क्या है इसमें -1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप है -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1 क्या है 0, तो हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -x, ये तो 0 ही हो गया, देन x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्लियर स्टूडेंट। सेम ऐसे ही अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वहाँ हम फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी। फर्क दोनों में कहाँ है, जहाँ dy अपॉन dx होगा, मीन्स स्लोप होगी जहाँ, ओके। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही यूज करना है, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ही यहाँ यूज करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। एंड थर्ड पार्ट जो है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल दिस वन, ये खुद ट्राई कर सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। तो इसमें पहले हमने स्लोप निकालनी है, देन इक्वेशन निकालनी है, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो हमने फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किए हैं उसमें हमें एक कर्व गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो जो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें हमें एक कर्व गिवन होगी और साथ में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, ये 3 कंडीशंस होंगी, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, जिसमें हमने पहले पॉइंट हमने खुद फाइंड आउट करना है और देन स्लोप ऑलरेडी गिवन होगी या हमें फाइंड आउट करनी होगी, ओके। एंड देन हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ओके। तो इसमें सिंपली हमने पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालना है, y इज इक्वल टू हमें गिवन कर्व है, ओके। तो सबसे पहले इसका dy अपॉन dx तो निकालना है हमने। नाउ सोल्यूशन विल बी dy अपॉन dx का क्या मीनिंग है, स्लोप, ओके। ये है क्या है, स्लोप इज इक्वल टू दिस विल बी 10 का डेरिवेटिव 0 प्लस देन 2 x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, ओके। तो स्लोप हमारे पास आ गई 2 माइनस 2x मीन्स dy अपॉन dx, क्लियर। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, वेयर द कर्व हैज स्लोप यूनिटी, स्लोप यूनिटी का क्या मीनिंग है, मीन्स स्लोप हमें गिवन है dy अपॉन dx इज 1, ओके। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज
minus 2x is equal to 1 minus 2, which will be minus 2x is equal to minus 1 and this implies x is equal to 1 upon 2. तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू. क्लियर? देन x की वैल्यू जो है ये हमने पुट करनी है अब y में, गिवन कर्व में पुट करेंगे. नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जितना निकाला है हमने इन y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर एंड विच विल बी 10 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 एंड इज इक्वल टू 11 माइनस 1 अपॉन 4. ये आ जाएगा हमारे पास 44 माइनस 1 अपॉन 4 विच विल बी 43 अपॉन 4. क्लियर? तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट इज x की वैल्यू 1 अपॉन 2 कॉमा एंड y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 43 अपॉन 4. ये आ गया आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे हमने पॉइंट निकालना है जिसमें हमें ये कंडीशन गिवन होगी स्लोप इज यूनिटी. स्लोप कुछ भी आ सकता है, स्लोप इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, स्लोप इज इक्वल टू एनी वैल्यू हो सकती है स्लोप की. ओके तो जैसी भी गिवन होगी वैसे ही हमने dy अपॉन dx को पुट करके देन इसको हमने सॉल्व करना है. इसमें से x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन गिवन कर्व, तो जिसमें से हमें y की वैल्यू मिलेगी एंड देन x, y एज दिस पॉइंट बन जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड केस देखिए, इसमें है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है. सेम वैसे ही पॉइंट तो करना ही करना है. और इसमें कंडीशन क्या गिवन होगी अब, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट क्या है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मीन्स हमें स्लोप जो है वो डायरेक्टली गिवन भी हो सकती है, जैसे यूनिटी है फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में इसमें है स्लोप इज, पहले टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो हमने की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट किया है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy अपॉन dx क्या होगा उसमें 0, मीन्स स्लोप क्या होगी 0. ओके तो सबसे पहले हमने वो सेम वैसे ही dy अपॉन dx निकालना है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 18x माइनस 12. ओके अब स्लोप क्या गिवन है हमें 0. तो 0 को हम जब इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 12 अपॉन 18. ओके तो विच विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3. 6 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा. ओके तो x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3. x की वैल्यू को 2 अपॉन 3 को सेम वही प्रोसेस होगा इसमें भी. x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 को पुट करेंगे इन y इज इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन 3 की होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू, ये 9 के साथ 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया, माइनस 8 प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू 5. तो इसमें से हमें x की वैल्यू मिल गई, पॉइंट आ गया हमारे पास. पॉइंट इज 2 अपॉन 3 कॉमा 5 एंड स्लोप क्या है इसमें 0. ओके तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 क्या है इसमें 5 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, m इंटू एक्स माइनस x1. ये आ जाएगा x माइनस x1 क्या है इसमें 2 अपॉन 3. देन दिस इम्प्लाइज y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज आंसर. 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया सेकंड पॉइंट. सेकंड टाइप होगी ये, मीन्स हमारे पास एक तो स्लोप डायरेक्टली हो सकती है, सेकंड कंडीशन हो सकती है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इस केस में हमने dy अपॉन dx को डायरेक्टली 0 पुट करना है अकॉर्डिंग टू की पॉइंट फर्स्ट. ओके नाउ थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कर्व इसमें फाइंड आउट करनी है हमने एट द पॉइंट वेयर इट कट्स y एक्सिस. नाउ कंडीशन क्या होगी, कट्स y एक्सिस. देखिए अब कोई भी अगर टेंजेंट है, कोई भी लाइन है, जैसे ये टेंजेंट हो गया, ओके ये हो गया टेंजेंट, ये इस y एक्सिस को अगर कट करेगा डैट मीन्स इस पॉइंट के ऊपर कट करेगा. ओके तो जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होते हैं वो हमेशा उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होंगे. ओके तो इस केस में हम क्या लेंगे, x कोऑर्डिनेट इज 0 बिकॉज टेंजेंट कट्स y एक्सिस. ओके इस केस के लिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे इसमें 0. ओके तो हमारे पास है y इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन a. तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, dy अपॉन dx इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a विच विल बी इक्वल टू b इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन a इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन a, मीन्स b अपॉन a ई रेज टू पावर x अपॉन a. क्लियर? ये आपको आता ही होगा डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर fx का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx.
क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए y इज इक्वल टू, जब हमने x की वैल्यू पुट करनी है 0, अब दोनों में ही पुट करेंगे x की वैल्यू 0। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, b इंटू ई रेज टू पावर कितना आएगा 0, तो ई रेज टू पावर 0 कितना होगा 1। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई b एंड x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी कितनी है 0। तो पॉइंट क्या आ गया इस केस में, पॉइंट इज 0, b। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट है dy अपॉन dx में अब 0 पुट करेंगे x की वैल्यू। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन dy अपॉन dx, तो हमें मिलेगी अब स्लोप। ओके, पॉइंट तो मिल गया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पॉइंट हमें गिवन एक तो पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, एक स्लोप होनी चाहिए। ओके, तो dy अपॉन dx क्या होगा इसमें, b अपॉन a, ये b अपॉन a इंटू ई रेज टू पावर कितना आ गया 0, तो ये आ गया हमारे पास b अपॉन a। ओके, अब स्लोप भी आ गई, ये स्लोप हो गई b अपॉन a, ये पॉइंट आ गया। नाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 कितना है हमारे पास b इज इक्वल टू, देन स्लोप, स्लोप क्या है b अपॉन a इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 0। अब जो ये a है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, माइनस b इज इक्वल टू b इंटू x ये सिंपल ही आ गया। ओके, देन ये बनेगा हमारे पास ay माइनस ए बी इज इक्वल टू बी एक्स, ये इधर आ गया शिफ्ट होकर, ये बनेगा हमारे पास ay माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट कर देंगे इसको ए बी। ओके, बाकी आगे सॉल्व करना है सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ना है तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नंबर पूरे ही मिलेंगे इसमें भी। ओके, अगर किसी ने आगे भी सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ए बी को इधर नीचे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई बाई ए बी माइनस बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ गया y अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, जिसमें सिंपल दो टाइप्स ही हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें पॉइंट एंड स्लोप गिवन होगी, एंड सेकंड टाइप जिसमें हमने किया है कि जिसमें हमने पॉइंट फाइंड आउट करना होगा एंड 3 कंडीशंस गिवन होगी। या तो हो सकता है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हुआ तो हम dy अपॉन dx की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और सेकेंड केस हो सकता है कि हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन होगी, एंड थर्ड केस हो सकता है टेंजेंट कट्स y एक्सिस, तो उस केस में हमने x की वैल्यू 0 पुट करके लेके चलनी है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।